नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो गेम की शुरुआत तो हो चुकी है और शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप ने की है और ऐसा लगता है कि इसको खत्म भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे। पिछले अगर 24-48 घंटों के घटनाक्रम की हम बात करें तो ऐसा बहुत कुछ हुआ है, ऐसा बहुत कुछ घटा है जो आगे आने वाली कूटनीतिक, राजनीतिक, सामरिक हर दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होने वाले कालखंड की ओर हमें संकेत देते। जैसे चीन का भारत के पक्ष में बयान आना और डोनाल्ड ट्रंप की खुले में निंदा करना और ये कहना कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। आप भारत पर या किसी भी देश पर ये इच्छा नहीं थोप सकते कि वो किससे अपना संबंध रखे, किससे अपना संबंध ना रखे, किससे अपनी जरूरतों की चीजें खरीदे और किससे ना खरीदे। और टैरिफ को लेकर के भी चीन की तरफ से जिस तरह से एक आक्रामकता दिखाई गई डोनाल्ड ट्रंप के प्रति, क्योंकि चीन भी भुक्तभोगी है और अब वैसा ही रवैया ट्रंप का भारत के प्रति दिखाई दे रहा है। तो चीन ने कहा है कि ये टैरिफ का सीधा सीधा दुरुपयोग है। आप व्यापार करना चाहते हैं, आप व्यापार करिए, लेकिन राजनीति इसके बीच में मत लाइए। दूसरा घटनाक्रम, ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा, उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास फोन आया और दोनों के बीच में करीब करीब 1 घंटे तक बातचीत चली। और जब मैं लुला दा सिल्वा की बात कर रहा हूं, ब्राजीली राष्ट्रपति की बात कर रहा हूं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस समय ब्राजील और अमेरिका के रिश्ते बिल्कुल सतह पर आ गए हैं, बहुत खराब स्थितियों में हैं। यहां तक कि ब्राजीली राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप पर यह खुला आरोप लगाया है कि वो उनके देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते थे, उनकी सरकार का एक तरीके से तख्ता पलट करवाना चाहते थे। और जब ब्राजील पर उन्होंने 50% का टैरिफ थोपा तो राष्ट्रपति ने, डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के द्वारा पूछे गए सवाल पर कहा कि अगर ब्राजील के राष्ट्रपति चाहें तो मुझे फोन कर सकते हैं। तो इस पर लुला दा सिल्वा ने ये कहा था कि मैं ट्रंप को फोन नहीं करूंगा, मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर सकता हूं, मैं चीन के राष्ट्रपति को भी फोन कर सकता हूं, पर अमेरिकी राष्ट्रपति के पास मैं फोन नहीं करूंगा। और यह जितना घटनाक्रम चल रहा है, पहले 25% टैरिफ लगाना, उसके बाद इंक्रीज करके 50%, एक तरीके से एक तरफा भारत के ऊपर थोप देना। और यही नहीं रुक रहे हैं वो, उन्होंने सारे रिश्तों को ताक पर रख दिया है। उनके देश के भीतर भी अब ये आवाजें उठने लगी हैं, उनकी अपनी पार्टी के नेता कह रहे हैं, राजनयिक कह रहे हैं कि बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। आपका अगर व्यापारिक रिश्ता सिरे नहीं चढ़ रहा है, ट्रेड डील सिरे नहीं चढ़ रही है, तो भारत एक रणनीतिक सहयोगी भी है। और पिछले 2-2.5 दशक में कई राष्ट्रपतियों ने जो अमेरिका और भारत के रिश्ते गर्त में थे, उनको यहां तक पहुंचाया है, उनको फिर से पलीता लगाने का
डोनाल्ड ट्रंप को कोई हक नहीं है। इसके बावजूद 50% टैरिफ थोपने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये अभी अंतिम नहीं है, अभी तो कुछ और प्रतिबंध लगाए जाने हैं। यानी उनका संकेत इस तरफ है कि रूस से जो ईंधन खरीदा जा रहा है और उसकी जो लाभार्थी कंपनियां हैं या जो सप्लायर कंपनियां हैं, अलग अलग देशों को जो सप्लाई करती हैं, उन पर भी वो तरह तरह के सैंक्शंस लगाएंगे। और ये सारी चीजें क्या संकेत और संदेश देती हैं? और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना पड़ा। अभी तक वो खामोश थे, लेकिन जब राष्ट्रीय हितों की बात हो और जब अपने हित सुरक्षित करने की भी बात आ जाए तो फिर मोदी चुप नहीं रहते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने किसानों, अपनी खेती बाड़ी की कीमत पर किसी भी तरह के दबाव में कोई समझौता नहीं करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप इसी के लिए तो प्रेशराइज कर रहे हैं। 5 दौर की बातचीत हो चुकी भारत और अमेरिका के बीच में, और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि सितंबर अक्टूबर तक संभवतः कम से कम एक छोटी डील तो हो ही जाएगी, कुछ चीजों पर सहमति बन ही जाएगी। फुल फ्लैश डील इसलिए नहीं क्योंकि जिन जिन क्षेत्रों में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका भारतीय बाजार में घुसपैठ करना चाहता है और उस पर कब्जा करना चाहता है, उसे खोलने के लिए भारत यानी मोदी सरकार तैयार नहीं है। और ये डोनाल्ड ट्रंप को, जो ना सुनने के आदी ही नहीं है, उनको बड़ा नागवार गुजर रहा है। ऐसे कई मसले हैं जिन पर भारत ने भी उनको ना कहा है, चीन ने भी ना किया है, रूस ने भी मना किया है, ब्राजील ने भी मना किया है, और ये 4 देश इस समय एकजुट दिखाई दे रहे हैं, एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। चीन और भारत के बीच में जो टसलबाजी रही है, वो चाहे डोकलाम को लेकर के, चाहे गलवान घाटी को लेकर के, पूर्वी लद्दाख में जिस तरीके से एक 4-4.5 साल तक स्टैंड ऑफ रहा दोनों देशों की सेनाओं का, वो बर्फ भी पिघल रही है, पिघल गई है, सेनाएं पीछे हटी हैं। और चीन की यात्रा अब तक राजनाथ सिंह भी कर चुके हैं, एस जयशंकर भी कर चुके हैं, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 31 अगस्त और 1 सितंबर को चीन में रहने वाले हैं। एससीओ की मीटिंग में शामिल होंगे। उससे पहले एक दिन की यात्रा उनकी जापान की भी है। ये जो घटनाक्रम इधर हो रहा है, और जिस तरीके से अजित डोभाल जो हमारे एनएस से हैं, वो मास्को पहुंचे हैं और वहां उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की है और अपने समकक्ष जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख हैं उनसे मुलाकात की है। इसको बेहद अहम माना जा रहा है इस घटनाक्रम के बीच। यानी ट्रंप और मोदी या अमेरिका और भारत के बीच जो ट्रेड डील को लेकर के मतभेद चल रहे हैं, और जिस तरीके से एक तरफा तरीके से डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर 50% की टैरिफ थोप चुके और कह रहे हैं कि कुछ और अतिरिक्त पाबंदियां, सैंक्शंस वो लगाएंगे कंपनियों पर और सरकार पर, उससे ये टेंशन इस समय अपने उरूज पर हैं। इस बीच एक और ऐसा बयान आया है जिस पर गौर करना बहुत जरूरी है। यह बयान आया है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू का, और उन्होंने ये कहा है कि भारत पूरे एशिया में हमारे सबसे करीबी और भरोसेमंद मित्रों में से एक हैं, बल्कि सबसे विश्वस्त मित्र अगर कोई है तो वो भारत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और उन्होंने ये भी उम्मीद की है कि जो भी तनाव है ट्रेड डील को लेकर के, या किन किन क्षेत्रों में ट्रेड डील की जाए उसको लेकर के जो तनाव है, उन्हें उम्मीद है कि ये जल्दी ही शॉर्ट आउट कर लिया जाएगा।
एक और डेवलपमेंट हुआ है। मीडिया ने, एएनआई की संवाददाता ने जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि क्या नेगोशिएशंस होंगे, तो उन्होंने कहा कि जब तक ये जो टैरिफ वाला विवाद है ये नहीं सुलझ जाता, तब तक भारत के साथ अब ट्रेड डील पर नेगोशिएशंस नहीं होंगी, बातचीत नहीं होंगी। यानी छठे दौर के लिए अमेरिका की जो टीम 25 अगस्त को भारत आने वाली थी, अभी वो शायद खटाई में पड़ने जा रही है। और इधर भारत ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संकेत दिए हैं, उनसे तो ये पता चल रहा है कि अब भारत भी अमेरिका के साथ या डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत करने के लिए मरा नहीं जा रहा है। बहुत, जिसको कहते हैं कि बहुत दिलचस्पी रह नहीं गई है, बल्कि इस पर गंभीर विचार विमर्श चल रहा है कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। नंबर एक, क्या उतना ही टैरिफ हम अमेरिका पर लगाएं, टिट फॉर टैट वाले अंदाज में? इससे जाहिर है, वो जो कहावत है कि लाल कपड़ा दिखाना किसी बुल को, तो वो स्थिति होगी। ये रिश्ते और खराब होंगे। डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि हताशा में, निराशा में, और चूंकि बहुत ज़्यादा ही ईगो पाले बैठे हैं, उनको ये गलतफहमी है कि कैमरों के सामने वो जो फाइलों पर सिग्नेचर करते हैं, आदेशों पर सिग्नेचर करते हैं, वो पूरी दुनिया का भाग्य लिख रहे हैं, पूरी दुनिया के भाग्य विधाता हैं। और इसी को लेकर के कम से कम 4 देश, महत्वपूर्ण देश, चीन, भारत, रूस और ब्राजील, अब तन करके उनके सामने खड़े हो गए हैं। बहुत सारे छोटे छोटे देशों को वो धमका सटका करके अपने हिसाब से डील साइन कर रहे हैं। जैसे जापान को चावल की जरूरत नहीं है, वहां ऑलरेडी उनका अपना चावल की उपज बहुत है, बल्कि ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है। फिर भी जापान को अमेरिकी चावल खरीदने के लिए उन्होंने बाध्य कर दिया। ऐसे कई देशों के साथ वो कर चुके हैं और भारत को भी उसी प्रेशर में लेने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी भी तरह की ब्लैकमेलिंग, किसी भी तरह की धमकी में नहीं आएंगे। और बाकी सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन धमकाकर, धौंस पट्टी दिखा करके आप भारत पर थोप नहीं सकते हैं किसी भी चीज को। भारत वहां समझौता करेगा जहां सम्मानजनक तरीके से होगा, बराबरी के स्तर पर होगा, हमारी जरूरतों के हिसाब से होगा। केवल कृषि उपज के लिए, केवल एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए या डेयरी सेक्टर के लिए या कुछ दूसरे सेक्टर के लिए ही प्रेशर नहीं है। प्रेशर ये भी है कि अमेरिका के जेट जो हैं, वो जेट्स क्यों नहीं खरीद रहा है भारत? वो फ्रांस से राफेल क्यों ले रहा है, या रूस से सुखोई क्यों ले रहा है, या S-400 एयर डिफेंस सिस्टम क्यों ले रहा है, थार्ड क्यों नहीं ले रहा है, F-35 क्यों नहीं ले रहा है? तो भारत इस प्रेशर में, इस दबाव में, इन धमकियों में नहीं आ रहा है। तो मोटे तौर पर जो फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उनकी वजह क्या है? और दोनों देशों के बीच में, और दोनों जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनके बीच में जो इस समय तनातनी है, उनकी बड़ी वजह क्या है? डोनाल्ड ट्रंप अपने कहे अनुसार रूस और यूक्रेन के बीच की जंग रुकवा नहीं पाए हैं। इसके अलावा चीन से अपनी मनमानी करवा नहीं पाए हैं। चीन ने तो बल्कि लिथियम की सप्लाई रोक दी। इसके अलावा जो कृषि सेक्टर के उत्पाद चीन ले रहा था, उस पर उसने रोक लगा दी एक तरीके से। अच्छा, ना इनकी रूस सुन रहा है,
ना इनकी हमास सुन रहा है, क्योंकि इन्होंने तो हमास को भी धमकी दी थी। रूस यूक्रेन की जो जंग है वो तो 24 घंटे में रुकवाने के ऐलान कर दिया था राष्ट्रपति बनने से पहले। हमास को चेतावनी दी थी कि हम धुआं उड़ा देंगे अगर आपने बंधकों को रिहा नहीं किया इजराइल के। तो हमास के खिलाफ कुछ नहीं कर पाए। तो ना चीन सुन रहा है, ना भारत सुन रहा है, ना रूस सुन रहा, ना ब्राजील सुन रहा है। और ये धमका करके प्रेशर टैक्टिक्स अपना करके देख चुके हैं। अब हालत ये हो गई है कि अमेरिका के भीतर ही डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक माहौल बन रहा है। इनके सहयोगी ही इनकी आलोचना कर रहे हैं, और खास तौर से भारत के साथ जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया है, धमकाने का, प्रेशर में लेने का और टैरिफ लगा करके बैकफुट पर धकेलने का, उसको लेकर के वहां बहुत अच्छा फीलिंग नहीं की जा रही है। लोगों का कहना ये है कि बहुत मुश्किल से 2-2.5 दशक के मेहनत मशक्कत से, लगातार प्रयासों से भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते इस स्तर तक पहुंचे थे, जो डोनाल्ड ट्रंप की एक बेवकूफ़ी की वजह से वो डिरिल्ड होने के कगार पर पहुंच गए हैं। और इधर अगर भारत ने भी पलटवार कर दिया, यानी टैरिफ लगा दिया, तो उसके बाद ये रिश्ते कहाँ पहुंचेंगे, इस बात का अंदाजा इनको नहीं है। अच्छा, भारत इस बीच ब्रिटेन के साथ जो मुक्त व्यापार समझौता है वो भी कर चुका है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर खुद गए थे। इनको एक बात और अखर रही है कि इनके ये चूंकि ब्राजील के राष्ट्रपति को लूला दा सिल्वा को पसंद नहीं करते हैं, तो प्रधानमंत्री वहां क्यों गए? वहां उनको, और खास तौर से ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में, और वहां उनका सम्मान भी हुआ, उनको स्टेट गेस्ट भी बनाया गया। ये सब चीजें भी इनको कुछ ज्यादा ही नागवार गुजर रही हैं, और यही वजह है कि वो और पाबंदियों की अभी धमकी दे रहे हैं। तो जो ब्लैकमेलिंग की टैक्टिक्स अपना रहे हैं, इससे दोनों देशों के रिश्ते बहुत निचले स्तर पर पहुंच गए हैं, बेहद तनावपूर्ण हालातों में पहुंच गए हैं। और जो यूएन में भी रहे, कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, 5वीं बार सांसद चुने गए, विदेश मामलों के माहिर हैं, शशि थरूर, उन्होंने भी कहा है कि अमेरिका भारत को धमका करके अपना काम नहीं निकाल सकता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि भारत के पास क्या क्या विकल्प हैं। क्या वो रूस से तेल की खरीद में कटौती करेगा? इसके कोई संकेत भारत ने नहीं दिए हैं। हालांकि राइटर और कुछ दूसरी एजेंसियां और भारत के भी कुछ अखबारों में ये चीजें चल रही थी कल से कि सब कुछ कंपनियों ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। लेकिन हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि रूस से तेल खरीदना हम बंद नहीं कर रहे हैं। दूसरे, क्या जवाबी टैरिफ लगाएगा? तो वो मैंने आपको बताया कि जवाबी टैरिफ के खतरे भी हैं, और इससे तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन अगर ट्रंप इसी तरीके से चढ़ने की कोशिश करता रहा, तो फिर जवाबी कार्रवाई भी होगी। और जो एक कूटनीतिक दबाव बनाने की, प्रेशर बनाने की बात होती है, वो अमेरिका के भीतर से भी बन रहा है। और जिस तरीके से अब प्रधानमंत्री मोदी चीन और जापान की यात्रा पर जा रहे हैं, जिस तरह हमारे एनएसए अजित डोवल ने जाकर के राष्ट्रपति पुतिन से बात की है, जिस तरह ब्राजील के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 1 घंटा तक टॉक्स की हैं, और भारत के पक्ष में बेंजामिन नेतान्याहू का जो बयान आया है, इससे एक कूटनीतिक दबाव राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निश्चित रूप से बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एनएसए अजित डोवल का मास्को जाना, पुतिन से बात करना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत जल्दी चीन और जापान की यात्रा पर जाना, ये इस बात के संकेत हैं अमेरिका के लिए कि हमारे विकल्प खुले हुए हैं। जो आरआईसी यानी रूस, इंडिया, चाइना एक गठबंधन है, एक संगठन है,
हालांकि कोई औपचारिक उसका चेहरा नहीं है, कहीं उसका सचिवालय नहीं है, लेकिन ये एक गठबंधन है। ये फिर से अगर सक्रिय हो गया, ये तीनों देश अगर फिर से साथ आ गए, तो अमेरिका को लेने के देने पड़ जाएंगे। और जो 2 ढाई दशक में अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने, अलग अलग सरकारों ने प्रयास करके भारत के साथ संबंध बेहतर किए हैं, वो धूल मिट्टी में मिल जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।